Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic of circles for class 9th. Circles for class 9th में हम लोगों ने अब तक सारी थ्योरम्स कर ली हैं और इस एक्सरसाइज को मैं पीछे से शुरू करा रहा हूं, मतलब सर्कल्स को एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज से फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आप ये लेक्चर देखने जा रहे हो तो लेक्चर देखने से पहले आपको सबसे पहले सारी थ्योरम्स लिख लेनी चाहिए। मैंने अपने पिछले दोनों तीनों लेक्चर्स में लाइव क्लासेस में भी पहले थ्योरम्स लिखवाई थी, दो तीन थ्योरम्स रिवाइज भी कराई थी। और माइंड में हमेशा याद रख लेना, पापा थ्योरम दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180 degree. The angle in a semicircle is a right angle, or equal chords are equidistant from the center. Equidistant chords of a circle are equal. क्या नाम है? If equal chords subtend equal angles at the center of circle, and if two chords subtends equal angle at the center of circle, then they are equal. Time नहीं waste करते। NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। In the figure 10.36 वो कह रहा है in the figure 10.36 3 points on the circle with center O, center ये रहा O, are such that angle BOC is 30 degree, angle AOB is 60 degree, जय माता दी। D is a point on the circle, ठीक है, other than arc ABC, find angle ADC। उन्होंने हमसे बोला है find angle ADC। ADC को बना रही है ये वाली आर्क, यही आर्क सेंटर पर भी एक एंगल बना रही है, बस फिगर उल्टी करके दी हुई है। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम फटाफट से सॉल्यूशन में लिखेंगे एंगल AOC जो है वो है सेंटर वाला एंगल इज 2 टाइम्स एंगल ABC। ये वाला एंगल है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल वाला एंगल। तो सिंपल सी बात है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय it in remaining part of circle। इस थ्योरम को मैं पापा थ्योरम बोलता हूं। अगर आगे क्वेश्चंस में मैंने कोई ये लिखवाना हुआ, मैं शायद ये लिख दूं कि पापा थ्योरम, बट आप इसको पूरा लिखना। हर बार ये स्टेटमेंट जितनी बार लिखोगे आपका कंसेप्ट उतना ही निखर के बाहर आएगा। क्लास बोलेगी एंगल AOC इज 60 plus 30, 90 is equals to 2 times angle ABC। तो एंगल ADC, सॉरी एंगल ADC, एंगल ADC, तो एंगल ADC will be 90 degree upon 2, एंगल ADC is equals to 45 degree। ये मैंने ड्रामे ज्यादा करे हैं, इसमें इतने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। आप इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिस कर सकते हो, बट ये वाला पार्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी था इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है, कंसेप्ट वाइज है। एक बार आप मुझे पॉज करो और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की हमें फिगर भी नहीं दे रखी, हमें खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बोला है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सर्कल बना लो with center O। A chord of a circle is equal to the radius of the circle। A chord of a circle is equal to the radius of the circle। मतलब एक chord है, ये रही एक chord AB which is equals to the radius of the circle। chord is equals to radius of the circle, जय माता दी। और find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc। find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on the major arc। में जहां मर्जी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो Q। एंगल कौन कौन सा निकालना है बहुत ध्यान से। माइनर आर्क में एंगल बना है एंगल APB, मेजर आर्क में एंगल बना है एंगल AQB। ये दोनों एंगल्स हमें निकालने हैं।
ध्यान से देखना कैसे करूं। तो बच्चे ने कहा सर पहले ये तो ले ही लो और ये भी ले लो, आपको निकालना है एंगल ये वाला और आपको निकालना है एंगल ये वाला, दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है। सबसे पहले हालत जब बहुत खराब हो फिगर बना लो। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया है और आपने फिगर बनाई है तो आधा नंबर मिल सकता है, मिलेगा या नहीं ये डिपेंड करता है आपकी हालत कैसी है उस पेपर में। हाँ अगर आप गिवन लिख देते हो, जैसे कि गिवन क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे सर्कल, 1 सेकंड ये सिस्टम हैंग होगा, सारा गेम गिवन और टू प्रूफ का है। वो जब सिस्टम हैंग होता है तो थोड़ा सा डेटा उड़ जाता है। हम गिवन में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच, अगर साथ हो ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। टू फाइंड करना है, टू प्रूव नहीं करना, टू फाइंड करना एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी। निकाल लेंगे तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे, कोई ऐसी हाई तो बनी है। बट अब करें कैसे, तो बहुत छोटी सी जो हिंट बच्चे ने दी, बच्चे ने कहा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये चीज गिवन है सर। सबसे पहले सॉल्यूशन में आओ, सिंस अगर साथ हो तो, अगर साथ हो तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये चीज अगर गिवन है, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है भैया, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो कोई एंगल निकले या ना निकले, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। अब इसमें ट्रायंगल्स नाम का चैप्टर लग गया, तो ये जो चैप्टर्स है ना 9th के, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप किसी भी चैप्टर को छोड़कर अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज कर दो, मुझे पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करो। तो बच्चे ने कहा सर आप क्या कहना चाह रहे हो, हम समझ रहे हैं, ये एंगल बना रही है ये वाली आर्क सेंटर पर, यही आर्क सर्कल पर एंगल बना रही है ये वाला। तो सर नाउ एंगल ए ओ बी जो है सेंटर वाला एंगल विल बी डबल एंगल ए क्यू बी, विल बी डबल एंगल ए क्यू बी। यहां पे आप लिखोगे पापा थ्योरम, मैं पापा थ्योरम लिख रहा हूं, बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये जो येलो येलो वाला पार्ट है ये पूरा लिखो, नहीं तो मार्क्स जाएंगे, नहीं तो मार्क्स जाएंगे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर ये लिखोगे तो ही आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो गलत बात है। 60 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी, तो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो जी जय माता दी, एक एंगल तो आ गया। आप अपनी हर सक्सेस को, छोटी से छोटी सक्सेस को भी एंजॉय करो। अब ये निकालना है, नहीं निकल रहा, 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 नहीं निकल रहा। तो बच्चा बोलेगा अगर बहुत ध्यान से देखो तो दो तरीके से हो सकता है, बट सर जो चाल चल रहे हैं उसमें सर बोलेंगे ए पी बी क्यू। नाउ ए पी बी क्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर होते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एंगल P दे रखा है 30 प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180। प्रेजेंटेशन जरूर आनी चाहिए बिकॉज एंगल P इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्रूव्ड अबव। तो एंगल Q विल बी 180 माइनस 30, एंगल Q विल बी 150 डिग्री। हमारा एंगल Q भी आ गया 150 डिग्री। कुछ बच्चे लाइव क्लास में क्या होता है, सर क्या इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये 60 है, ये बाहर वाला हो जाएगा 300 डिग्री। सेंटर वाला एंगल जो कि ये वाली आर्क बना रही है, अगर ये 300 है तो 300 का हाफ हो जाएगा ऊपर
150 डिग्री। क्योंकि मैंने मेथड नहीं कराया इसलिए मैंने इस मेथड की खिचड़ी सी बना दी है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं चाहता हूं कि मुझे पॉज करके एक बार पॉज कर लो, फिर एक बार अपने आप से खुद से ट्राई करोगे तो बहुत फायदा होगा। कभी कभार माउस रुक जाता है, कभी कभार कुछ रुक जाता है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मेरी क्लास ट्राई करेगी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल। अगर क्लास 7 है तो ये एक सर्कल है जिसमें फिगर थोड़ी पेचीदा है, थोड़ी सी खतरनाक फिगर है। क्यू पी आर ओ, ये 100 डिग्री है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, दिख ही रहे हैं, विद सेंटर ओ। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर को हमें फाइंड करना है। आराम से माता रानी का नाम ले लो, कम से कम 1-2 मिनट, कम से कम 1 मिनट मुझे पॉज करो। कम से कम 1 मिनट जब आप मुझे पॉज करोगे तब जाके आप इसको खुद से ट्राई करोगे तो मजा भी आएगा और खुद से सॉल्व भी हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आराम से माता रानी का नाम लेके, कभी सेल रुक जाए, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। कई बार सेल्स वीक हो जाते हैं, उम्र के साथ हर कोई बूढ़ा होता है, तो हमारा सेल बूढ़ा हो गया था जिसे हमने अब जवान कर दिया है। ये तो हमारा काम है, जो ना चले उसे चलाने का। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 मेरी क्लास ट्राई करे, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले मैं कुछ नहीं आता, तो मैं गिवन लिखूंगा, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है, एंगल ओ पी आर। नहीं निकाल सकते, नहीं निकलेगा, निकाल भी नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, कुछ नहीं है। तो बच्चा बोलेगा अगर ये 100 डिग्री है, ये जो एंगल है ये वाली आर्क बना रही है, ये वाली आर्क ये वाला एंगल बना रही है एट दी सर्कल, एट दी सर्कल। यही आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो ये वाला है, ये वाला जो बाहर वाला मैंने ग्रीन ग्रीन करा है। किसी को दिक्कत हो तो आराम से मुझे पॉज कर लो और खुद से करो। नाउ सॉल्यूशन में लिखोगे एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। जो ये वाला एंगल है, बाहर वाला एंगल है, एंगल पी ओ आर इज ट्वाइस एंगल पी क्यू आर। क्योंकि यहां पर लिखोगे आप पापा थ्योरम, मैं पापा थ्योरम लिख रहा हूं, वहां पर अगर ये लिखा है ना तो 0 नंबर मिलेंगे। पापा थ्योरम नहीं, ये जो पूरी है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर ये थ्योरम नहीं लिखोगे साइड में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे भैया। बार बार बोल रहा हूं, फिर से हाथ जोड़ रहा हूं कि एक बार लिख लो, एंगल पी ओ आर इज ट्वाइस ऑफ 100, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 200 डिग्री। कि ये वाला एंगल 200 डिग्री आ गया। अरे भैया कहां जा रहे हो, नहीं। इतने में एक बच्चा बोलेगा अब मैं थोड़ा थोड़ा चाल समझ रहा हूं सर, करेंगे एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ओके, एंगल पी ओ आर है 200 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360। यहां अगर बहुत अच्छे हो तो लिख देना एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 200 डिग्री फाउंड अबव। रिफ्लेक्स वाले को नंबर दे दो 1, एंगल 1 इज इक्वल टू 360 माइनस 200, एंगल 1 इज इक्वल टू 160। जय माता दी। एंगल 1 जैसे ही 160 आ गया, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3। नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर, आपकी नजर सिर्फ एंगल पी ओ आर पर होनी चाहिए। ट्राइंगल पी ओ आर पे नजर रखो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरी कोशिश है कि फिगर ना उड़ जाए। ट्राइंगल पी ओ आर, रिक्वेस्ट है कि एक बार इस ट्राइंगल में
नजर रखो, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। क्लास बोलेगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इतना छोटा लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर पूरा लिखना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल 1 160 है, एंगल 1 है 160 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। बच्चे ने कहा सर ने एंगल 3 नहीं लिखा। मैंने कहा यार मेरा एंगल 3 लिखने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, बट मेरे मन से दुनिया नहीं चलती, दुनिया उसूलों से चलती है। फिर भी बच्चा बोलेगा अगर एंगल 3 लिखने का मन नहीं कर रहा तो आप एंगल 3 की जगह लिख दो एंगल 2। एंगल 2 क्यों लिख दो? बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एज ओ पी is equals to OR is equals to radii, angles opposite to equal sides of triangle are equal। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर मैं समझा पा रहा हूं, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 2, दो बार एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। 160 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 160। दो बार एंगल 2 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री अपॉन 2। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। एंगल 2 का मतलब हुआ मेरे बच्चों एंगल OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। एंगल OPR की वैल्यू जो आ गई वो 10 डिग्री आ गई और आपका लेवल भी बढ़ गया। अब आप आ गए क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 करने के बाद मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई करो। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान से, बिल्कुल आराम से। एंगल 4 बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आराम से देख लो, आराम से माता रानी का नाम ले लो। उन्होंने ये वाला जो पार्ट है ये गिवन वाला पार्ट है, इसके आगे लिख देना गिवन, और जो ये वाला पार्ट है इसके आगे लिख देना टू प्रूव नहीं टू फाइंड। इस क्वेश्चन में अपने को गिवन ये दे रखा है और ये हमें टू फाइंड करना है। माता रानी का नाम लो और खुद से एक बार ट्राई करो। तो बच्चा बोलेगा सर एंगल ABC 69 दे रखा है, ये पूरे वाला, और एंगल ACB ये आधे वाला 31 डिग्री दे रखा है, और वो कह रहा है फाइंड एंगल BDC। ये वाला एंगल हमें निकालने को बोला गया, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। माता रानी का नाम लो और एक ये ट्राइंगल देखो कौन सा बन रहा है। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल ABC में क्या कर सकते हो? सर आप गलत जा रहे हो। मैंने कहा मैं गलत नहीं जा रहा, बस तुम शांत हो जाओ। सबसे पहले माता रानी का नाम लो और सॉल्यूशन में मेरी क्लास बोलेगी इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमें लगता है जब हम ये कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। ये 40% एफर्ट्स है, ये 70% एफर्ट्स है। जो मेन चीज है इसमें ग्रीन वाली है, इसमें ग्रीन वाली चीज पे मार्क्स पक्के हो जाते हैं कि मार्क्स कटेंगे नहीं। अगर रीजन नहीं लिख रहे हो तो पक्का 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 मार्क्स कटेंगे। क्लास बोलेगी एंगल A हमें नहीं पता, एंगल A प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ABC इज इक्वल्स टू 69 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 31 डिग्री। ये चीज गिवन है, तो दोनों को प्लस करो। एंगल A ये हो जाएगा 70 और 300 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 एफर्ट्स। एंगल A इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। जैसे ही एंगल A आया 80 डिग्री, सर अब क्या हुआ, हमें तो ये निकालना है। मैंने कहा ये देखो एंगल A को कौन सी आर्क बना रही है, बच्चा बोलेगा BC। और मैंने कहा एंगल D को कौन सी आर्क बना रही है, बच्चा बोलेगा देखो एंगल D को कौन सी आर्क बना रही है, बच्चा बोलेगा BC। सो नाउ गेम चेंज हो गया। एंगल A को मैं एंगल BAD भी लिख सकता हूं। नाउ एंगल BAD
इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। जब दो एंगल्स को सेम आर्क बनाती हैं तो वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल्स होते हैं। एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो मतलब अगर एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी अगर 80 डिग्री है तो बराबर हो जाएगा एंगल बी डी सी। एंगल बी डी सी भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये भी 80 डिग्री तो वो भी 80 डिग्री। सिंपल तरीका था, आराम आराम से करते हुए चलो। बट आपकी जो जीत है ना बेटा, वो यहां छुपी हुई है। आपकी जीत यहां छुपी हुई है। स्पेशली लड़के, स्पेशली बॉयज, बॉयज के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, रीजंस नहीं लिखते फटाफट से। एक्स की वैल्यू निकालना हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत है जब हम इस क्वेश्चन को ढंग से करें। मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अगर वो क्वेश्चन आप अभी कर सकते हो तो मींस आपको पिछली क्लास का फायदा हुआ है, पिछली क्लास का फायदा हुआ है। अगर आप वो क्वेश्चन अभी के अभी कर सकते हो तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 करना, फिर आगे बढ़ना। और अगर अब तक ये वीडियो देखी है तो एक बार चैट बॉक्स में जुपिटर लिख देना, एक बार चैट बॉक्स में जुपिटर लिख देना अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है और मेरा ये वाला काम कर दिया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया है तो एक बार चैट बॉक्स में जुपिटर लिख देना। दिस इज आवर इंस्टीट्यूट, जो अभी लॉकडाउन लग रहा है जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जो इस समय बंद है, बट कभी ना कभी तो खुलेगा, माता रानी चाहेंगी तो। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे मेरे बच्चों, ध्यान देना। प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बंदा कहेगा इसमें गिवन क्या है सर, तो मैं आपको गिवन बोलूंगा कि गिवन में आप सिर्फ ये लिख देना ये चीज गिवन है। इसके ऊपर एक चीज और एक्स्ट्रा लिख देना, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, जिसमें ये गिवन है एंगल बीई सी 130 डिग्री है और ये छोटा सा एंगल 20 डिग्री है। टू फाइंड, ये टू फाइंड हो जाएगा हमारा एंगल बी ए सी। ये वाला एंगल, इसको नाम दे दो एंगल 1, हमें फाइंड करना है। इसमें एक चीज बड़ी प्यारी है, अगर देख पाओ तो ये वाला जो एंगल, काश मेरे पास इससे भी पतला मार्कर होता, ध्यान देगी क्लास। ये वाला जो एंगल है एंगल बी ए सी डी, एंगल ए सी डी को बना रही है ये वाली आर्क। अगर दिख रहा हो तो क्या ये आर्क कोई और एंगल बना रही है? तो बच्चा बोलेगा यस सर, यही आर्क ये एंगल भी बना रही है। इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 2। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ध्यान दीजिएगा, एंगल ए सी डी दे रखा है 20 डिग्री और ए बी डी की जगह लिख दूंगा मैं एंगल 2। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, ये वाला आ जाएगा 20 डिग्री। अब मैं एक बहुत तेज बच्चे से बात करूंगा। गेम ये होती है कि कम से कम स्टेप में जो कर दे जीत उसकी है। क्या कोई मुझे एंगल 1 दे सकता है? क्या कोई मुझे एंगल 1 निकाल के दे सकता है? अगर दे दोगे तो बहुत खुशी होगी, अगर एंगल 1 निकाल के दे दोगे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो एक बार ट्राई। तो एंगल 2 बराबर आ जाएगा 20। एक मेरा जो स्मार्ट बच्चा होगा वो कहेगा सर ये वाला एंगल, एंगल बीई सी, एंगल बीई सी बाहर से देख रहा है किसको? एंगल बीई सी इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइंगल पहले देख लो कौन सा है और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है ये देख लो। एंगल बीई सी इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट, एक्सटीरियर angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles। अगर ये चीज समझ आ गई है तो बल्ले बल्ले है। तो एंगल बीई सी दे रखा है 130,
प्लस इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम लाए हैं 20 डिग्री। अगर क्लास 7 है तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 130 माइनस 20। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। एंगल 1 अगर देखा जाए तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री हमारा आ गया। ये करने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इस लेक्चर में 5 क्वेश्चंस कराए हैं। इस लेक्चर में 5 क्वेश्चंस कराए हैं, एक पिछले लेक्चर में कराया है। 6 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं माता रानी की कृपा से। आधी एक्सरसाइज 10.5 हो गई है, आधी आप ट्राई करो। मुश्किल है, आसान नहीं है, बट हम थोड़ा आगे बढ़े हैं। हमने प्रेजेंटेशन पे काम किया है और एक एक क्वेश्चन को मेरी रिक्वेस्ट है लिख लिख कर करना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मस्ती से करना, आराम से करना, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगेगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।